ईरान और अमेरिका में हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर एक बार फिर जंग शुरू हो चुकी है। आलम यह है कि अमेरिका ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों पर बमबारी कर रहा है, तो वहीं ईरान इसका बदला मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले करके ले रहा है। इसी कड़ी में रविवार को एक बार फिर अमेरिका ने ईरान के 10 ठिकानों पर हमले किए, जिसके बाद ईरान ने भी उसी भाषा में जवाब दिया और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के 8 सैन्य ठिकानों को मिसाइल और ड्रोन से तबाह कर दिया। आईआरजीसी का कहना है कि उसने कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस और सलमान पोर्ट, बहरीन में 5वें बेड़े के नौसैनिक अड्डे को निशाना बनाया और उन्हें नष्ट कर दिया और दक्षिणी ईरान पर अमेरिका की हालिया आक्रामकता का निर्णायक जवाब भी दिया। अब इस संघर्ष के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने हॉर्मुज को लेकर बड़ी चेतावनी दी। बगदाद में इराकी विदेश मंत्री फुआद हुसैन के साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में अराक्ची ने पहले तो यह साफ कर दिया कि अगले 30 दिनों में हॉर्मुज पूरी तरह से खुल जाएगा, क्योंकि ये ईरान और अमेरिका के बीच हुए समझौते का हिस्सा है। इसलिए ईरान हॉर्मुज से सभी बाधाओं को हटा देगा। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि हॉर्मुज का प्रबंधन पूरी तरह से ईरान की तय व्यवस्था के हिसाब से होगा। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दे डाली कि अगर इसमें कोई दखल देता है तो फिर यह तनाव और बढ़ेगा। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि इसके लिए व्यवस्थाएं अपनाई और लागू की जा रही हैं। इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की है। ईरान और अमेरिका के बीच साइन हुए समझौते के तहत कोई दूसरी संस्था या देश इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। अराक्ची का कहना है कि यहां किसी बाहरी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई जबरन दखलंदाजी करता है तो फिर हॉर्मुज खुलने में और देरी होगी। इसके साथ ही तनाव बढ़ेगा, वो अलग, जैसा कि हमने पिछली 2 रातों में देखा है। हॉर्मुज में हुई घटनाओं ने पहले ही तनाव और झड़पों को बढ़ाने में योगदान दिया। इसलिए मैं सभी से अपील करता हूं कि वो हॉर्मुज के मैनेजमेंट या ईरान की तरफ से इसे खोलने के लिए किए जा रहे इंतजामों में दखल ना दे। इतना ही नहीं, इस दौरान अब्बास अराक्ची ने लेबनान में हो रहे इजरायली हमलों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि एमओयू के आर्टिकल 1 के मुताबिक लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म होना चाहिए, लेकिन उन्हें अफसोस है कि इजरायली सरकार ने अपने हमले जारी रखे हुए हैं। अराक्ची ने कहा कि यह अमेरिकी सरकार की जिम्मेदारी है उस प्रतिबद्धता के तहत जो उसने एमओयू में अपनी ओर से और जायूनी शासन इजराइल के हमलों को रोकने की बात कही है। वो वहां भी युद्ध के खत्म होने को पूरी तरह से लागू होने दे और कब्जे वाले क्षेत्रों से वापसी करे। वहीं ईरान की सेना आईआरजीसी का कहना है कि इस्लामाबाद एमओयू के आधार पर हॉर्मुज स्ट्रेट में यातायात नियंत्रण व्यवस्था ईरान के पास है और अब से उल्लंघन करने वाले जहाजों से पहले की तुलना में अधिक सख्ती से निपटा जाएगा। ईरान ने सख्त चेतावनी के साथ कहा कि दुश्मन द्वारा किसी भी बहाने से संभावित आक्रामकता दिखाने की कोशिश की तो उसे वहीं कुचल दिया जाएगा। वहीं ईरान ने अमेरिकी हमलों के बाद यह सख्त संदेश दे दिया है। हालांकि ईरान ने भरोसा दिलाया है कि इंतजार कीजिए और धैर्य रखिए। हॉर्मुज वक्त के साथ बहुत जल्दी और पहले की तरह खुल जाएगा, जिससे किसी भी तरह से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इस बीच अगर कोई जल्दबाजी की जाएगी और ईरान के नियमों का उल्लंघन किया जाएगा और हॉर्मुज में कोई तीसरा देश या संस्था आकर इससे खिलवाड़ करेगी, तो आईआरजीसी यानी कि ईरान की सेना उससे उतनी ही सख्ती के साथ निपटेगी। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईरान ने इस बात को एक बार फिर से साबित कर दिया है। ईरान ने अपने मिलिट्री ठिकानों और अपने मिसाइल साइट्स पर हुए अमेरिकी हमलों के बाद ऐसा जवाब दिया है कि पूरा खाड़ी क्षेत्र दहल उठा है। मिसाइलों की बारिश, ड्रोन हमलों की गूंज और निशाने पर अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य ठिकाने। ईरान ने दावा किया कि उसने 8 अमेरिकी ठिकानों पर एक साथ भीषण हमला बोल दिया है, जिसमें बहरीन में मौजूद अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण नेवी बेस को भी निशाना बनाया गया है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी ये जंग अब खाड़ी के हर देश को अपनी चपेट में लेने वाली है? क्या युद्ध विराम खत्म हो चुका है और क्या दुनिया एक बड़े सैन्य टकराव की ओर बढ़ रही है? इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि ईरान ने अमेरिका के किन किन ठिकानों को निशाना बनाया, बहरीन और कुवैत में हुए हमलों से क्यों बढ़ी दुनिया की चिंता,
आईआरजीसी ने अमेरिका को क्या खुली चेतावनी दी है और आखिर क्यों हॉर्मुज से लेकर पूरे मिडिल ईस्ट तक महायुद्ध का खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प यानी आईआरजीसी के मुताबिक उसकी नेवी और एयर स्पेस फोर्स ने जो है संयुक्त मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन चलाकर 8 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान का दावा है कि इस हमले में कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस और बहरीन में मौजूद अमेरिका के 5वें बेड़े का मुख्यालय भी शामिल है। बहरीन का यह नेवी बेस अमेरिका की समुद्री सैन्य ताकत का सबसे महत्वपूर्ण पावर सेंटर माना जाता है। इस भीषण कार्रवाई को लेकर ईरान की आईआरजीसी ने कहा है कि यह हमला ईरान के खिलाफ अमेरिका की मिलिट्री ऑपरेशन का जवाब है। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उसके खिलाफ आगे भी हमले जारी रहे तो वो और खतरनाक ढंग से जवाब देगा। वहीं इस हमले के बाद कुवैत और बहरीन में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है। कुवैत की सेना ने दावा किया है कि देश पर जो है मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं, जिससे उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है कुछ हद तक बचाव किया, लेकिन इसके बाद कुवैत में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया और लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचने के लिए और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। दूसरी तरफ अगर हम बहरीन की बात करते हैं तो वहां पर भी हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजने की खबरें आई हैं। बहरीन के गृह मंत्रालय ने लोगों से शांत रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। यह पूरा घटनाक्रम उस समय सामने आया जब एक दिन पहले ही अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके बाद सेंटकॉम की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि अमेरिकी सेना ने ईरान के मिलिट्री सर्विलांस सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क, एयर डिफेंस साइट्स और ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटीज पर सफल हमले किए हैं। अमेरिका का कहना था कि यह कार्रवाई ईरान की ओर से समुद्री जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है, लेकिन अब ईरान के जवाबी हमले ने इस पूरे सैन्य संकट को जो है और गंभीर बना दिया है। अब सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच ये संघर्ष आगे और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ इन दो देशों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। इससे तेल सप्लाई, समुद्री व्यापार और वैश्विक बाजारों पर बड़ा असर पड़ सकता है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि अमेरिका इस जवाबी हमले का किस तरीके से जवाब देता है, कैसे उस पर प्रतिक्रिया देता है। क्या अमेरिका फिर से बड़ा हमला करेगा? क्या ईरान और ज्यादा आक्रामक कदम उठाएगा? और क्या यह संघर्ष पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध के मैदान में तब्दील कर देगा? फिलहाल इतना तय है कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता यह टकराव अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह गया, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका और ईरान का यह टकराव अब बड़े युद्ध में बदल सकता है? क्या मिडिल ईस्ट में ट्रंप की दखलंदाजी पूरी दुनिया को एक बड़े संकट में धकेल रही है? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।